कैसे हो दोस्तों। देखो भाई, आज से कल तक मैंने दिया था कलेक्शन सनी संस्कारी का। और ऑफिशियली जब बॉक्स ऑफिस का फ्लॉप वर्डिक्ट आने के बाद अब कलेक्शन में कुछ बचा नहीं है। फिर भी कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि भाई यार कम से कम कलेक्शन तो दो, पता है वर्डिक्ट आ गया बॉक्स ऑफिस का। पर आ, देखो, सनी संस्कारी को लेके मुझसे पूछोगे ना तो करण जौहर ने इस फिल्म के साथ अगर गेम नहीं किया होता ना तो ये फिल्म कम से कम एवरेज ले जाती भाई। इन लोगों ने एवरेज भी नहीं लेके जाने दिया। उसके पीछे रीज़न ये था कि करण जौहर का बहुत पहले ही डील हो गया था सनी संस्कारी के साथ, कम से कम वरुण धवन के साथ। और वरुण धवन से ज़्यादा अभी करण जौहर को कोई पसंद है अभी के करियर में, वो है कार्तिक आर्यन। अभी के लिए पहले बात भूल जाओ। अब बॉलीवुड में कोई किसी का सगा नहीं होता, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब क्या है, लेकिन सिनारियो अलग है। अब करण जौहर को कुछ और लोग पसंद है और इस वजह से हुआ ये है कि अब वो वाले दिन गए, वरुण धवन का प्यार वगैरह वो सब कुछ। तो ये होने ही वाला था। और बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फ्लॉप देने के बाद अब करण जौहर सनी संस्कारी को लेके कोई पोस्ट नहीं डालेगा, देख लेना। सिर्फ एक ही पोस्ट डालेगा जब ओटीटी पे आएगी। और ये मुझसे आपसे छुपा नहीं है। आप अपने तसल्ली के लिए हिट बोलो, आपकी तसल्ली के लिए एवरेज बोलो, लेकिन सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जब बॉक्स ऑफिस का वर्डिक्ट आप देखोगे हमेशा आपको फ्लॉप ही देखने को मिलेगा। आज भी ऐसे कुछ लुक्खे लोग होते हैं जो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते, तो फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। हाँ, आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेबी जॉन को अभी भी हिट बोलते हैं। तो ऐसे लोगों के जो दिमाग ही पैदल होते हैं, मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, तुम्हारी मर्जी ना, तुम बोलो ब्लॉकबस्टर। जब कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस फ्लॉप देता है तो उसके बाद फिर भी तुम अगर हिट बोल रहे हो तो इससे तुम लोगों की आईक्यू लेवल दिखती है, किसी यूट्यूबर की आईक्यू लेवल नहीं दिखती है। उल्टा जो रियलिटी के साथ रहता है वो फ़ायदा है। भले ही आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, दैट डजेंट मीन कि फिल्म अगर नहीं चली है तो भी आप कुछ भी गाली दो दो के दे दे के कुछ ना कुछ बोलोगे उसको, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। बात तुम लोगों ने समझनी है कि रियलिटी के साथ रहना है या झूठ की दुनिया में रहना है। मैंने पहले ही बोला था इसके प्रोड्यूसर फिगर पे जाओ मत, ट्रेड फिगर फाइनल फिगर होगा। लेकिन नहीं, आप लोगों का ही चल रहा था, नहीं नहीं भाई करण तो सपोर्ट कर रहा है। मैं पहले दिन से बोलते आया वो आदमी कभी भी इस फिल्म को सपोर्ट नहीं करेगा, और वही हुआ है। अब देखो क्या हुआ। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, कल के 21वां दिन था क्या इसका, मुझे एक बार देखने दो। हाँ, आई थिंक वहाँ 1 7 8 7 15 7 22, आज 22वां दिन है। 21वें दिन पे इस फिल्म ने खाली छुट्टी थी फिर भी 38 लाख का बिजनेस किया। और मैंने बोला था ट्रेड फिगर 70 करोड़ जाएगी तो ही एवरेज मिलेगा। ट्रेड फिगर 70 छोड़ो, अभी ट्रेड फिगर खाली 59.98 करोड़ पे है। और ट्रेड फिगर के अकॉर्डिंग ही इसके पास सिर्फ 4 5 दिन बचे हैं। इसका कलेक्शन आज 38 लाख के बदले 30 लाख पे आ जाएगा। और जब अगले दिन आना शुरू हो जाएंगे कल से, सिर्फ सैटरडे संडे 38 40 50 लैक्स आएगा। उसके बाद इसके पास इतने कम शोज़ है कि ये फिल्म 10 15 लाख पे गाड़ी आ जाएगी। और ट्रेड फिगर के अकॉर्डिंग ये फिल्म खाली 63 64 पे फिनिश करेगी। वो भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 2 करोड़। इसको कम से कम ट्रेड फिगर 70 करोड़ करना था अगर ये एवरेज आप चाहते थे तो। नहीं हो पाया, बात खत्म। इसीलिए बॉक्स ऑफिस इंडिया ने, लोग बोल रहे हैं ना भाई थोड़ा लेट देना था वर्डिक्ट, इतना जल्दी क्या। इतना जल्दी क्या थी मतलब, शोज़ ही नहीं बचे भाई फिल्म के पास, क्या जल्दी क्या थी मतलब क्या है। तुम क्या चाहते हो कि अभी तक इतना कलेक्शन है और अगले अब 2 वीक, अगला 1 वीक भी नहीं बचा इसके पास और आज जादू से 12 करोड़ आ जाएंगे। कैसे आएंगे भाई, क्या मज़ा के। फिर तो कॉरपोरेट बुकिंग करना चाहिए था पहले से ही, तब जाके कुछ होता। अब नहीं किया भाई तुम्हारे प्रोड्यूसर ने, तो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए बोला था भाई कि फिल्म नेट जब बड़ा बजट होता है तब एवरेज वगैरह वर्डिक्ट वो तब आते हैं जब आपका बजट 240 करोड़ हो, जैसे हाउसफुल का था। 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड गई थी इसलिए उसको एवरेज मिला था, वरना फ्लॉप भी मिलता था अगर बजट कम होता तो। इसका बजट ज़्यादा था, इसको एवरेज थोड़ी मिलने वाला था। ट्रेड में आना था, इसको कम से कम 70 करना था ट्रेड में। वो नहीं हुआ। मुझे तो लगता है 64 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, मुझे लगता नहीं 62 63 के ऊपर जाएगी ये। इसको ट्रेड में 70 चाहिए था एवरेज के लिए, ट्रेड में 80 चाहिए था हीट के लिए, नहीं हो पाया, ख़त्म बात। तो आज का भी भाई 30 लाख आएगा कलेक्शन, 30 25 से 30 लाख प्रेडिक्शन है मेरा। जॉली LLB 3 भाई सेमी हिट हो गई, हिट होना मुश्किल है। लेट्स बी प्रैक्टिकल, लेट्स बी ऑनेस्ट विथ यू गाइज। इसका जो कलेक्शन है ना भाई साहब, 35 लाख मंडे के दिन आया था भाई।
35 लाख। ओवरऑल अगर बात करनी है कि जॉली LLB 3 का कितना हुआ था, तो अभी तक हुआ है, देखो 35 लाख, बाद में 16 लाख आया 33rd डे, और 34th डे जो था वहाँ पे भी 16 लाख आया। आज कितना आएगा, तो आज मेरा मानना है 15 लाख आएगा। 116.32 करोड़ पे जाएगी ये, 117 से नीचे ही रह जाएगी। 117 कर लेगी शायद, जॉली LLB 2 को क्रॉस कर लेगी, लेकिन 120 नेट होना मुश्किल है। इसलिए इसका जो एवरेज वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस ने दिया है वो सही है, सेमी हिट पे ही रहेगी। अब अगले 10 दिन में भी ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 करोड़ के आसपास जा पाएगी। फाइनल फिनिश इसका 118 करोड़ होगा, टोटल फाइनल फिनिश। आई डोंट थिंक 120 टच करेगी, अब नामुमकिन सी बात है। सो सेमी हिट इसका भी वर्डिक्ट एकदम करेक्ट है, एवरेज मिला इसको। अब आते हैं कांतारा पे। भाई कांतारा का क्या बोलूँ रे, कल भी इसने 10.5 करोड़ किया भाई। कल वेनसडे था ना भाई, कल भी इसने 10.25 करोड़ किया। आज भी ये 10 करोड़ कर रही है। 567 करोड़ कंफर्म है, और 820 करोड़ से लेके 825 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस जाएगा इसका। जो लोग बोल रहे पोस्टर नहीं आया, भाई पोस्टर थोड़ा रुको, मंडे तक आएगा, दिवाली या फिर कल तक आ जाएगा। कल या फिर मंडे को पोस्टर आएगा। 850 करोड़ प्लस का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हो चुका होगा। हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म ऑफ 2025 बन चुकी है, छावा को क्रॉस कर लिया है इसने वर्ल्ड वाइड में, अभी तक किसी ने नहीं किया था, इसने किया है इस साल। सो हाईएस्ट ग्रॉसर ये बन चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस कांतारा फैंस। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को शेयर किया करो। बहुत मुश्किल से ये वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, ये वाले कम से कम ट्रेंडिंग पे नहीं है ये अभी, ये वीडियोज़ व्यूज़ भी नहीं आ रहे इस पर, तो कम से कम हाइप दिया करो, लाइक किया करो। अभी थामा और ये दीवाने की दीवानियत पे ही वीडियोज़ पे व्यूज़ आ रहे, मैं तुम लोगों के लिए बना रहा हूँ यहाँ पे, तो ये रिक्वेस्ट है मेरी। बाय द वे, फाइनल वर्डिक्ट फॉर कांतारा, इट विल बी अ ब्लॉकबस्टर, सुपर हिट। कुछ जगह पे सुपर हिट फाइनल वर्डिक्ट होगा, कुछ जगह पे ब्लॉकबस्टर होगा। बॉक्स ऑफिस इंडिया का सुपर हिट तो हो चुका है, ब्लॉकबस्टर होगा या नहीं पता नहीं। वर्ल्ड वाइड के बेसिस पे पैन इंडिया लेवल पे ब्लॉकबस्टर मिल जाएगा। कम से कम सुपर हिट वाला वर्डिक्ट और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉकबस्टर वाला वर्डिक्ट होगा कांतारा का। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर शायद ना हो। ओके, सो ये फिल्म सक्सेसफुल है, सारे लैंग्वेज में सक्सेसफुल है, सारे लैंग्वेज में कम से कम वाला भी सुपर हिट वर्डिक्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा वाला ब्लॉकबस्टर हो गया कांतारा। जॉली अब हिट नहीं होगी, सेमी हिट फाइनल वर्डिक्ट है। अब चाहे अगले 10 दिन रहे या 20 दिन रहे, उतना नहीं चढ़ेगी कि 120 121 को क्रॉस मारेगी। अब फिल्म रुक जाएगी, क्योंकि शोज़ बहुत कम किए कर दिए गए हैं। और ये तो ऑफिशियली सनी संस्कारी ये नामुमकिन सा चैप्टर हो चुका है। नामुमकिन है और 12-1 करोड़ या 10 मान के चल 10 करोड़ वगैरह आना अब एवरेज के लिए। मैंने बोला था ट्रेड फिगर डिसाइड किया जाएगा फाइनल। करण जौहर के फिगर से कुछ नहीं होने वाला है, ट्रेड फिगर ख़त्म। और अब करण जौहर भी पोस्टर नहीं देगा, क्योंकि वर्डिक्ट आ गया ना फ्लॉप का। अब पोस्टर देकर वो क्या ही तीर मार लेगा, ख़त्म। क्योंकि 10 करोड़ ट्रेड में और आना चाहिए था, और ये करण जौहर रुखे को क्या पता नहीं क्या, उसको पता था, वो हेल्प करना ही नहीं चाहता था सनी संस्कारी को। सो 10 करोड़ अब नामुमकिन है होना, हार्डली 2-1 करोड़ हो जाएगा। एवरेज के लिए और 10 करोड़ चाहिए ट्रेड के हिसाब से, जो 2 करोड़ ट्रेड ने तो बोला है 2.5 करोड़ आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, बात खत्म। सो इट विल बी अ फ्लॉप एट बॉक्स। इट विल क्या, ये ऑलरेडी हो चुका है बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट फ्लॉप का। टेक केयर।